खूबसूरत समय है ना ये। देखा, काम के अलावा भी एक अलग लाइफ होती है। वो तो है। दिन रात सिर्फ काम 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 काम। इतनी मस्त खुशबू आ रही है ना मिट्टी से, सौंधी सौंधी सी। हाँ, पहली बारिश में ऐसी खुशबू आती है जमीन में से, सौंधी सौंधी सी। जंगल का अपना एक मजा होता है ना। कोयल, सुमित सुना तुमने? हाँ। कितनी सुरीली है। तुम रुको। कितना खूबसूरत है यार। अरे सुमित, तुम क्या कर रहे हो वहाँ? चलो। अरे तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। सुमित! सुमित! क्या हुआ? सुमित! सुमित, ये देखो क्या है? हाथ। Oh my God! ये तो किसी का हाथ है। कंगन? सुमित, लगता है किसी लड़की का हाथ है। तो किसी प्यार व्यार का चक्कर है। चलो राखी, यहाँ से निकल चलते हैं। अगर हमें किसी ने देख लिया ना तो फंस जाएंगे। चलो। नहीं, नहीं भागेंगे। नहीं, हमें सीआईडी को फोन करना चाहिए। पागल हो गए तुम? क्यों झमेले में फंसी हो सीआईडी के? अगर उनके चक्कर में एक बार फंस गए तो निकलना मुश्किल हो जाता है। मैं कहता हूँ यहाँ से चलो जल्दी। नहीं, हम इस तरह से नहीं भागेंगे सुमित। इस मरने वाली लड़की को हम इंसाफ जरूर दिलाएंगे सुमित। सर वो वहाँ पर। माय गॉड, जरा संभाल के देखो आसपास कोई सबूत पैरों के नीचे ना आ जाए। लाश को हाथ लगाया था आप लोगों ने? जी नहीं सर। खुद से देखो, लाश को नुकसान नहीं होना चाहिए। यस सर। ये इतने ऊपर जंगल में आप लोग यहाँ क्या करने आए? सर ट्रैकिंग पे आए थे। वो इतने दिनों बाद छुट्टी मिली थी तो सोचा कि तो हमने सोचा सर कि नेचर का मजा ले लें, लेकिन अचानक सारी खुशी हवा में उड़ गई सर। यहाँ आसपास किसी को देखा? जी नहीं सर। किसी को भागते? जी नहीं सर। साहब, ये फूल भी डाल के गया इसको। सर ये देखिए लाश गाड़ने के साथ साथ ये बुके भी गाड़ दिया। मामला थोड़ा अजीब है। सर इस लाश पर कहीं भी चोट वोट के निशान नहीं है। अच्छा, ये गला चेक करो, देखो गला घुटने का निशान तो नहीं? नहीं सर। आप लोग जरा इधर आइए। इसे जरा ध्यान से देखिए। आपने पहले कभी इसे देखा? जी नहीं। ठीक है।
सर इस गुलदस्ते पे तो दुकान का नाम लिखा है सर। अच्छा, खूनी बेवकूफ निकला। खून करने की बदहवासी में सबूत छोड़ गया हमारे लिए। क्या नाम क्या है फ्लावर शॉप का? ट्विंकल फ्लावर शॉप। सर फूल तो काफी ताजे लगते हैं सर। ऐसा लगता है कि 2-3 दिन पुराने होंगे सर। 2-3 दिन पुराने? ट्विंकल फ्लावर शॉप। एक्सक्यूज मी भाई साहब। यस। हम सीआईडी से। क्या? सीआईडी से? हमें आपसे एक बात पूछनी थी। क्या बात है? ये कहाँ से लाए? कब्र में से। कब्र के ऊपर से? लाश के ऊपर से। हमें एक लाश गड़ी हुई मिली और उसके ऊपर ये रखा हुआ था। क्या? हाँ, अब आपको पता चला मामला कितना सीरियस है। सर, लाश से मेरा क्या मतलब है? आपका क्या मतलब है? ये देखिए, ये आपकी दुकान का है ना? है तो मेरा ही। लाश गड़ी हुई मिली हमें जंगल में। एक लड़की का खून हुआ है। पर सर, इसमें मेरा क्या कसूर है? तो ये बताइए हमें कि ये किसको बेचा था? ये तो बताना मुश्किल है सर। देखिए, खूनी सिर्फ इस बुके से पकड़ा जा सकता है और सिर्फ आप बता सकते हो कि ये बुके किसने खरीदा। ध्यान से सोचिए, कोई जल्दी नहीं, हम लोग यहीं पे खड़े हैं। सोच के बताइए। साहब, मैंने वो गुलदस्ता पहुंचा दिया है। घर तो मिल ही नहीं रहा था, ना जाने लोग कहां कहां घुस के रहते हैं। अरे साहब, ये गुलदस्ता वापस कैसे आया? इस गुलदस्ते को तुम पहचानते हो? हाँ साहब, इसे कैसे भूल सकता हूँ। ये ऐसी जगह पे मंगवाया था कि मैं बेहोश होते होते बचा। कहाँ पे मंगवाया था? साहब, बड़ी सुनसान और डरावनी जगह थी, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। तुम उस आदमी को पहचानते हो जिसने ये मंगवाया था? नहीं साहब, उन्होंने तो फोन पे मंगवाया था। उसने फोन नंबर तो दिया होगा ना? जी साहब, पर बुके पहुंचाने के बाद मैंने कागज कहीं पे फाड़ कर फेंक दिया। तुम एक काम करो, हमारे साथ चलो और वो जगह दिखाओ जहां तुमने ये पहुंचाया था। हाँ चलिए। चलो आओ। आइए सर। सर, यहीं पे आया था सर मैं। यहाँ पे? हाँ। यहाँ पे कोई दिखाई नहीं देता, यहाँ पे तुम फूलों का गुलदस्ता लेके आए थे? जी सर। देखो शंकर के, एक बात कान खोलकर सुन लो, मामला बहुत गंभीर है। लड़की का खून हुआ, उसकी लाश जंगल में मिली है, और तुम हमें कहानी मत सुनाओ कि यहाँ पे फूलों का गुलदस्ता लेके आए थे तुम। सर, मैं उस लड़की को जानता तक नहीं, वाकई में मैं यहीं पे आया था। जब तुम यहाँ पे आए हैं, तुम्हें किसी पे शक नहीं हुआ कि कोई तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है? किसी सुनसान जगह पे फूल लेके जाओ। सर, मैंने आपसे पहले ही कहा है, यहाँ पर आने के बाद मेरी हालत खराब हो गई थी। ये तो एक बंद फैक्ट्री है। हाँ? और यहाँ पर कोई वॉचमैन वगैरह भी नहीं है। वो फूल दिए किसको? साहब, वो फूलों का गुलदस्ता मुझे यहाँ पर रखने के लिए कहा था। यहाँ पर? हाँ। दिखाओ कहाँ पर। आइए, आइए सर। ये देखिए सर, यहीं पर रखने के लिए कहा था। यहाँ पर? ये तो किसी की कब्र लगती है। हाँ साहब, फोन पर वो फूलों का गुलदस्ता यहीं पर रखने के लिए कहा था। खूनी ने फूलों का गुच्छा यहाँ पर मंगवाया और फिर यहाँ से जंगल में लेके गया। और वहां पर ले जाकर फूलों को लाश के साथ दबा दिया। लेकिन खूनी गुलदस्ते को कहीं और भी तो मंगा सकता था, यहीं पे क्यों मंगाया? अभिजीत, इस लड़की की लाश तो जमीन में दबी हुई मिली, लेकिन इसकी मौत की वजह है ड्रग्स। ड्रग्स?
ड्रग्स से मौत हुई है तो फिर तो ये मौत कब हुई है इसकी? 2 दिन हुए इसे मरे। 2 दिन पहले हुई है तो अच्छा, ये पता चल सकता है कि इसे ड्रग्स जो है मौत से थोड़ी देर पहले दी गई है, मतलब जंगल में, या पहले खिलाई गई थी और जब ये मर गई तो इसकी लाश को जंगल में ले जाके गाड़ दिया गया? क्या हो जाएगा ये पता चलने से? बहुत कुछ हो जाएगा सालून के साहब। छानबीन के तरीके अलग अलग हो जाएंगे। एक जिंदा लड़की को जंगल में लेके आना और एक लाश को छुपा छुपू के लेके आना, दोनों अलग अलग बातें हैं भाई। 1 मिनट आओ। बॉस, ये इसकी आंखें देख रहे हैं? एकदम फटी हुई। फटी हुई है, डर की वजह से फटी हुई है, मौत के डर की वजह से। अभिजीत, इस लड़की का मुंह दबाया गया है बाएं हाथ से, ऐसे। ये देख रहे हो, ये उंगलियों के निशान, ये अंगूठा। अभिजीत, आपने इस लड़की के हाथ को ध्यान से देखा है? नहीं, इतने ध्यान से तो नहीं देखा, बस बॉडी को ऊपर ऊपर से देखा गया था कि चोट या घाव का निशान तो नहीं है। जी, ये देखिए, इस लड़की के हाथ को देखिए, ये देख रहे हैं? ये सुई के निशान जो है, दाएं हाथ से बार बार सुई को यहाँ पर चुभोया गया है। मुझे लगता है वो नस ढूंढने की कोशिश कर रहा था, और जब लड़की ने हल्ला मचाया होगा तो बाएं हाथ से इस लड़की के मुंह को यूं इस तरह से दबा दिया गया। इसकी आंखें फटी रह गईं ये देखकर कि मौत इसके इतने करीब है, और इतनी बार नीडल को लगाया गया यहाँ पर कि इसके शरीर में ड्रग्स की मात्रा बढ़ती चली गई और ये मर गई। My God. अच्छा, इसके शरीर पे कुछ और मिला है, मतलब जंगल की मिट्टी के अलावा, जिससे हमें कुछ और पता चल सके? देखिए, शुरू में तो इतनी ज्यादा मिट्टी थी कि हमें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर ध्यान से देखने पर हमें यहाँ गर्दन के पास, ये आप देख रहे हैं, ये नजर आया, और वहां पांव पर आई। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये और ये है क्या? ये एक सफेद पाउडर है। मतलब ड्रग्स बॉडी के ऊपर भी गिरी हुई है? नहीं अभिजीत, ये कोई ड्रग्स नहीं है। क्या? ये ड्रग्स नहीं है तो फिर ये पाउडर कैसा है? ये पाउडर किसी ऐसे जगह से आया है जहां पर कांच का काम किया जाता है। कांच का काम? सर, शहर के सारे पुलिस स्टेशन में पूछ कर आ रही हूँ। इस होली की कोई भी लड़की गायब नहीं हुई है, कहीं से भी। बड़ी अजीब बात है यार, 2 दिन हो गए इस लड़की को गायब हुए, किसी ने इसकी पूछताछ ही नहीं की। कमाल के घर वाले हैं यार। डॉक्टर साहब, ये भी हो सकता है कि ये लड़की शहर में अकेली रहती होगी, इसलिए शायद किसी को पता नहीं चला इसका गायब होने का। ये आप क्या बता रही थी तारिका जी, ये पाउडर वहां से आया जहां पे कांच का काम होता है? हाँ जी। एक्सक्यूज मी। हाँ सचिन, बोलो। क्या? ग्लास फैक्ट्री? ग्लास फैक्ट्री? हाँ, अच्छा, ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड जॉब सचिन। ओके ओके। इस लाश के ऊपर से जो फूलों का गुच्छा मिला था उसे मंगलम ग्लास फैक्ट्री में भेजा गया था, तो हो सकता है ये जो पाउडर इस पे मिला है ये भी उसी कांच फैक्ट्री से आया। बिल्कुल, बहुत बड़ा काम कर दिया आप लोगों ने। थैंक यू तारिका जी, ग्रेट जॉब, वेरी गुड, ग्रेट जॉब, वेरी गुड। सर, ये है मंगलम ग्लास फैक्ट्री सर, वहां पे है कब्र सर, और ये है मंगलम ग्लास फैक्ट्री। चलो फिर अंदर चल के देखते हैं। सर, उस पर ताला लगा हुआ है, आज तक ताला हमें रोक सका है? इस बंद फैक्ट्री का क्या संबंध हो सकता है खूनी से? सर, ये छुपने के लिए जगह काफी अच्छी है, हो सकता है खूनी घूम करके यहीं छुपा हो सके। अगर उसने यही जगह क्यों चुनी होगी छुपने के लिए? हाँ सर, काफी भयानक जगह है ये क्या? ये देखो, लेडीज सैंडल, ये घसीटने का निशान।
लगता है यहाँ से किसी को घसीट के ले जाया गया है। बाहर कब्र है और यहाँ घसीटने के निशान। ओह माय गॉड। मर गए सर। ये लड़की और जो लाश हमें जंगल में मिली थी, दोनों का खूनी एक ही है सर। वैसा ही फूलों का गुच्छा है जैसा उस लड़की के पास से हमें मिला था जंगल में। हाँ ताशा, जरा इसके हाथ देखो, देखो वो इंजेक्शन का निशान है क्या? हाँ सर, ये देखिए। ओह, मतलब इसे भी वही दवाई का इंजेक्शन देके मारा गया है। ये चक्कर क्या है? ये सीआईडी वाले यहां कैसे पहुंच गए? किसने बताया इनको? चारों तरफ फैल जाओ, देखो कोई और लाश है क्या या फिर कोई सबूत। जल्दी। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे मरना ही पड़ेगा, तुम लोगों को भी। लगता किसने बाहर से आग लगा दी। शायद खुली ही होगा। रेडी, जाके देखो दरवाजा खोल सकते हैं क्या? अरे सर, दरवाजे के सामने आग लगी हुई है। अरे मैं कोशिश करता हूँ सर। ओके, संभाल के जा। संभाल, संभालो। विवेक संभाल के। संभाल विवेक, विवेक। संभाल के विवेक। विवेक तुम ठीक हो? यस सर। सर, खूनी ने बाहर से गेट बंद कर दिया है सर। गेट बंद कर दिया? सचिन, फेडी, देखो और कोई रास्ता है क्या बाहर जाने का? विवेक, लाश को उठालो। यस सर। कोई ना कोई रास्ता। संभाल के, संभालो। तुम लोग ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ सर। ताशा को संभालो। ओके, ताशा you okay? ऑलराइट। चलो तरफ फैलो। एक होना चाहिए वो। विवेक, इसे गाड़ी में आओ, चल। अरे रे, कहाँ घुसे आ रहे हैं आप लोग? हैं जरा घर के मालिक को बुला। आप लोग कौन है? सीआईडी। सीआईडी? लेकिन साहब तो घर पर नहीं है। झूठ मत बोलो, सच बताओ। साहब ने बोला था कोई पूछने आए तो कहना साहब घर पर नहीं है। जाके साहब को कहो कि
सीआईडी से कुछ लोग आए हैं, जाओ। जी। ये कैसे आना हुआ? मिस्टर अनिल। हाँ? ये मंगलम ग्लास फैक्ट्री आप ही की है ना? हाँ, क्यों? हमें वहां पे एक लाश मिली है, लड़की की लाश। लाश मेरी फैक्ट्री में? जी हाँ, आपकी फैक्ट्री में लाश, और वहां पे एक कब्र भी है। किसकी है वो? मेरी फैक्ट्री में एक लाश और एक कब्र, ये कहां से आ गई? ये ड्रामेबाजी बंद कीजिए आप। आपकी फैक्ट्री में कब्र है और आपको नहीं पता? देखिए, 5 साल पहले मैंने ये फैक्ट्री बंद कर दी थी। अब साल में कभी कभार वहां चला जाता हूं, पीछे से किसी ने वहां पे कब्र खोद दी, तो मुझे क्या मालूम? ये फैक्ट्री आपने बंद क्यों की? लेबर प्रॉब्लम, रोज रोज की स्ट्राइक, करोड़ों का नुकसान हो गया मेरा। उसके बाद में मैंने सोचा ये फैक्ट्री बंद भी अच्छी है। तो फिर वो लाश वहां पे कैसे आई? मैंने आपसे कहा ना, मुझे नहीं मालूम। देखिए मिस्टर अनिल, आप हमारे साथ चलिए, हमें वो कब्र चेक करनी है। मैं? जी। आपके साथ? जी हाँ, आप हमारे साथ। हमें शक है कि वहां पे और भी लाशें हैं, और हो सकता है कि आपने वहां पे किसी को मार के गाड़ दिया। देखिए, भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? फिर भी आप चाहते हैं मैं आपके साथ चलूं? चलिए, मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं। नहीं। नहीं। आइए। सर, किसी ने कब्र के साथ छेड़छाड़ की है सर। किसकी थी ये कब्र? मुझे नहीं मालूम। मैं तो खुद हैरान हूं इस कब्र को देख के। यहाँ पे जरा अंदर जाके देखो, कोई सबूत मिलता है क्या? मिस्टर अनिल, कब्र में से लाश कहाँ गई? ऑफिसर, आप क्यों बार बार मुझ पर शक कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा ना, मुझे कुछ नहीं मालूम। और फिर मैं आप लोगों के साथ हूं। पहली बार देख रहा हूं इस कब्र को। ये हो क्या रहा है मेरी फैक्ट्री में? फैक्ट्री के मालिक आप हैं। यहाँ पे जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार आप हैं, समझे? ओके। इस कब्र के साथ हाल ही में छेड़छाड़ की गई है और यहाँ से लाश निकाली गई है। सर, ये लेटर मिला है समिति में। साइड नोट? मुझे माफ कर दो डार्लिंग, मैं तुम्हें बिना बताए इतना बड़ा कदम उठा रही हूँ, मगर क्या करूँ, मैं बहुत तंग आ गई हूँ। हजारों रुपए ले चुकी हैं मुझसे। इन लोगों के पास हमारे कुछ फोटोग्राफ्स हैं। मैं जा रही हूँ सुशील। अपना ख्याल रखना डार्लिंग। बाय। तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी, टिया। अनिल, ये टिया कौन है? सॉरी, मैं किसी टिया नाम की लड़की को नहीं जानता। आई हैव नो आइडिया। ओह, तो फिर ये टिया है कौन? आत्महत्या का लेटर है और लाश गायब। यस डॉक्टर सालुंखे, क्या बताया इस दूसरी लाश ने? हाँ भाई, कुछ बोली तो है वो। सॉरी, ये कुछ बोली तो है ये। अभिजीत, जिस दवाई से उस लड़की की मौत हुई थी, इस लड़की की मौत भी उसी दवाई से हुई। ये भी उसी दवाई से मरी है? कमाल है। कौन सी ये दवाई? कोई नशे वशे की ड्रग है क्या? नहीं, नशे की ड्रग तो नहीं है, लेकिन इस दवाई से नशा आता जरूर है भाई। इनफैक्ट ये दवाई दिमागी बीमारी दूर करने के काम में आती है। इसका मतलब खूनी के पास ये दवाई है और काफी सारी है, और वो आराम से बार बार इसका इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल। और दूसरे खून में भी इसका इस्तेमाल किया उसने। कमाल है, जिस दवाई से लोगों की जान बचती है उसी से ये लोगों की जान ले रहा है। हाँ भाई, ये दवाई थोड़ी खतरनाक है। अगर ज्यादा ले लो तो मौत भी हो सकती है। और ये आत्महत्या का लेटर, इससे कुछ पता चला क्या? जब इस लड़की ने ये लेटर लिखा होगा तो उसे ये नहीं पता था कि जो लेटर पैड वो इस्तेमाल कर रही है उसके ऊपर तो पहले से ही कुछ छपा हुआ है।
क्या छपा हुआ है डॉक्टर? जो छपा हुआ है वो दिख तो नहीं रहा है, लेकिन उसका दिखना बहुत जरूरी है। पर कैसे छपा? मैं बताती हूँ। इस कागज के ऊपर जो भी कागज था या थे, उस पर भारी हाथ से बॉल पॉइंट के साथ लिखा गया है, और इसी वजह से इस पर इतना स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट है। अरे यार, कहानी मत सुनाओ, पिक्चर दिखाओ। तारिका, लाइए इसे हम स्कैन करते हैं। चलो कम। थोड़ा ये देखो, ये होल्ड इट। ये कुछ लिखा हुआ तो है। प्लीज कॉल मी, मुझे फोन करो। नंबर भी लिखा हुआ है, देख 2397565540। ये आखिरी का अक्षर कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। 6 है या 8 है? 6 है या 8 है? काम करते हैं, दोनों नंबर मिला के देखते हैं। रेडी? तुम 6 नंबर ट्राई करो। सचिन ट्राई करो 8 नंबर। हेलो, मैं सीआईडी से फ्रेडी बात कर रहा हूँ। ये टिया का नंबर है ना? सर घंटी बज रही है लेकिन कोई उठा नहीं रहा है सर। हाँ। बचाओ, ये मुझे मार डालेगा। हाँ बोलिए, बोलिए। कौन बोल रही हैं आप? बोलिए। मैं अरे बोलिए। हाँ, आप कहाँ से बोल रही हैं? कौन है वो? देखिए प्लीज बताइए। मार डालेगा मुझे, बचा लो, बचाओ। देखिए आप हमें बताएंगे नहीं कि आप कहाँ से बोल रही हैं और कौन आपको मार डालेगा, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। क्या हुआ? सर किसी लड़की की जान को खतरा है सर। वो मदद के लिए चिल्ला रही थी और अचानक फोन डिस्कनेक्ट हो गया सर। पता क्या है उसका? सर मैंने पूछा लेकिन बताया नहीं उसने। एक काम करो, मोबाइल कंपनी से पता करो ये लड़की रहती कहाँ है। मुझे माफ कर दो, छोड़ दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। कहोगी तो तब जब मैं तुम्हें कुछ कहने लायक छोड़ूंगा। जानती हूँ तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है। मरना नहीं चाहती। मरना कौन चाहता है? हाँ, लेकिन फिर भी मरना तो पड़ता ही है ना? जाने दो, मत मारो। ये रोना धोना बंद करो प्लीज। एक तो मैं तुम्हें इतनी अच्छी जगह भेज रहा हूँ और तुम रो रही हो ना? रो प्लीज। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। Goodbye. दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। अरे खोलो दरवाजा खोलो। दरवाजा खटखटाने का कोई फायदा नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ पर? आप कौन है? मैं यही पड़ोस में रहती हूँ। क्या शोर शराबा है ये? देखिए हम लोग सीआईडी से हैं और इस घर में कुछ गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? वो तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। पर अंदर जाएंगे कैसे? दरवाजा तोड़ के।
नताशा? सर, she's dead. तो इसी के चीखने की आवाज थी फोन पे। आप इसे पहचानती हैं? ये दिव्या है। आपने यहाँ पे चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी थी? मैम, चलिए देखिए सर, ये बुके देख रहे हैं? इसी तरह का बुके हमें जंगल में और फैक्ट्री में भी उन लड़कियों की लाश से मिला था सर। मतलब खूनी को एक ही आदमी है। अगर ये आदमी खून करने के बाद लाशों के पास ये फूलों का गुलदस्ता क्यों छोड़ देता है? सन की लगता है सही आदमी। हो सकता है। देखो सर, ये देखिए, जिसकी लाश हमें वहां मिली थी जंगल में, इसका मतलब ये लड़की इन लड़कियों को पहचानती थी। मतलब ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। सर ये देखिए सर, ये वही लड़की है जिसकी लाश हमें ग्लास फैक्ट्री में मिली थी। अब ये क्या चक्कर है? जिन जिन लड़कियों का खून हुआ है वो सभी हैं इस फोटो में। 4 लड़कियां, इनमें से 3 का तो खून हो गया, बची 1। मैडम जरा ये फोटो देखिए, आप इन लड़कियों को पहचानती हैं? हाँ, ये पिया है, ये दिव्या, ये मेघा और ये शिल्पा, ये इकट्ठी चारों इसी फ्लैट में रहती है। रहती है नहीं, रहती थी। क्या मतलब? मतलब इन तीनों लड़कियों का खून हो गया है, उनकी लाशें हमें मिली हैं। और ये चौथी लड़की दिया, शायद इसका भी खून हो गया है। इसकी लाश तो नहीं मिली है पर सुसाइड नोट मिला है। हे भगवान, इतनी अच्छी लड़की है, किसने मारा इन्हें? देखिए मैडम, हम भी यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसने मारा। सर ये देखिए, बिल्कुल वैसी ही दवाई की बोतल है। इसका मतलब है कि इस लड़की को भी उसी तरह मारा है जैसे बाकी लड़कियों को। हो न हो सर, खूनी एक ही है, उसका तरीका भी एक जैसा ही है खून करने का। हाँ, जरा इस लाश को पलट के देखो, कोई घाव हुआ है क्या? इससे खूनी का पता चल सकता है। सर मैं जानता हूँ ये किसका है। किसका है? ये मिस्टर अनिल का है सर, वो ग्लास फैक्ट्री के मालिक। वही पहनते हैं इस तरह की टाई पेंसिल। ये तो वही बात होगी सर, दिया तले अंधेरा, खूनी बगल में है और हम लोग खाक छानते हुए घूम रहे इधर से उधर। तो ये अनिल है। अरे रुकिए साहब, साहब रुकिए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं साहब? चलो साहब, साहब रुकिए, बताइए क्या हुआ साहब? कौन है आप लोग साहब? सीआईडी। सीआईडी? सर अंदर तो कोई भी नहीं है सर। कोई नहीं? बताइए साहब क्या हुआ, कौन चाहिए आपको? अनिल कहाँ गया? साहब तो घर पर नहीं है। भाग गए लगता है। क्या साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? हमारे साहब भागने वालों में से नहीं है। भागने वालों में से नहीं है तो चल के गए होंगे। नहीं साहब, वो गाड़ी से गए। गाड़ी से गए? लेकिन गए कहाँ? वो तो मालूम नहीं साहब, अभी आधे घंटे पहले ही निकले वो गाड़ी से। सुशील बाबा भी उनके साथ में। सुशील बाबा? ये कौन है? उनके बेटे सर। तो बेटा, तो बेटे को साथ लेके गए। अच्छा, उन्होंने कुछ बताया कि कहाँ जा रहे हैं ये लोग? नहीं साहब, शायद वो सुशील बाबा को किसी डॉक्टर के पास लेकर गए। क्या हो गया उनकी बेटी? बीमार है साहब। बीमार है? हाँ साहब, बड़ी अजीब बीमारी है उन्हें। कभी कभी वो कांपने लग जाते हैं एकदम से, और उन्हें संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पागलों जैसा व्यवहार करने लगते हैं वो।
आजकल तो उनके पास एक बक्सा भी है। मैंने वो बक्सा उनकी गाड़ी में रखा था साहब। बक्सा? कैसा बक्सा? बड़ा बक्सा था साहब। अनिल साहब ने तो मना किया था, पर सुशील साहब माने नहीं। उन्होंने कहा वो बक्सा लेकर ही साथ में जाऊंगा। ऐसा क्या है बॉक्स के अंदर? वो तो मालूम नहीं साहब, पर बहुत भारी था। मेरी तो हवा निकल गई उसे गाड़ी में रखते रखते साहब। भारी बक्सा? सर, ऐसा क्या हो सकता है उस बक्से में? उस कार का नंबर क्या? ZXS 3K 7747। 7747। सचिन, कंट्रोल रूम में फोन करो, हर जगह पे नाकाबंदी करवाओ। ये गाड़ी शहर से बाहर नहीं जानी चाहिए। सर। हेलो, कंट्रोल रूम। देखो वॉचमैन, ध्यान से सुनो, ये खून का मामला है और तुम्हारे साहब पे खून करने का इल्जाम लगा हुआ है। तुम्हें जो कुछ भी मालूम है इन दोनों के बारे में बता दो, वरना तुम भी फंसोगे। अरे नहीं साहब, मैं तो नौकर आदमी हूँ। जितना मालूम था आपको मैंने सब बता दिया साहब। थैंक यू सर। कंट्रोल रूम से खबर मिली है कि इसी नंबर की गाड़ी वीरा चेक नाके से होती हुई MG हाईवे की तरफ निकली। अच्छा, लेट्स गो। देख बेटा, तू अपना ख्याल रखना, कभी भी किसी चीज की जरूरत हो बता देना, पहुंच जाएगी। मगर डैड, हम जा कहाँ हैं? दूर, बहुत दूर, इतना दूर जहां कोई पहुंच भी नहीं पाएगा। पर क्यों डैड? सब कुछ तो मालूम है तुझे। CID हाथ धो के पीछे पड़ी है। वो फांसी लगाए बिना मानेंगे नहीं। डोंट वरी डैड, वो कभी हमें पकड़ ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है कि खूनी कौन है। सब मालूम है उन्हें। तू जानता नहीं CID वालों को। क्या? तो बेटा, तू फिक्र मत करना, मैं सब संभाल लूंगा। बस इस बक्से को तू जल्दी कहीं फेंक। नो नो डैड, इस बक्से को मैं एक सेकंड भी कुछ अलग नहीं कर सकता। विवेक, ध्यान रखना उस गाड़ी का, जो नंबर दया ने दिया था, ध्यान से देखना। अगर सर कोई भरोसा नहीं कि गाड़ी सीधी गई है सर, फोन करके भागे है, इधर उधर छुपने की कोशिश करेंगे। ऐसे सोचने लगे तो काम हो गया विवेक। हम ये मान के चलते हैं कि वो अभी भी आगे है। मिल गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं और ढूंढेंगे। यस सर। काजल, उधर से जो गाड़ी आ रही है उस तरफ ध्यान से देखना, उधर से भी भाग सकते हैं लोग। जी सर। मैं देखता हूँ दया को क्या पता चला। अभिजीत, हाँ दया, कुछ पता चला क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं। बस हम लोग MG हाईवे के बराबर जो छोटी छोटी गलियां हैं उनमें देख रहे हैं। शायद साइड में कहीं छुप के बैठ गया हो। हम लोग चेक नाका क्रॉस कर चुके हैं। हाँ, आगे देख रहे हैं। कुछ पता चले तो फोन करना था। ओके, ठीक है, ओके। विवेक, वो जो गाड़ी आगे जा रही है उसमें देखो, कहीं वही तो नहीं? क्या नंबर क्या था करते? सर ZSS 3K 7747। ZSS 3K 7747, यही गाड़ी है। ठीक है, करो इसका। ओह माय गॉड, क्या हुआ डैड? अरे वही जिसका डर था। दुश्मन का नाम लिया और दुश्मन हाजिर है। पीछे देख। लेकिन डैड, इन CID वालों को कैसे पता चल गया? कहा था ना तेरे से, कुत्ते जैसी नाक होती है, कहीं पे भी सूंघ लेते हैं। और मैं भी देखता हूँ कैसे पकड़ेंगे। सब भागने की कोशिश कर रहा है सर। उन्हें पता चल गया ना, हम लोग पीछे हैं। पता नहीं अब क्या क्या करेंगे। डैड, you have to make it fast. Dad, fast. Dad, fast चलाइए. Please, Dad. Please, make it fast. Please. Come on, Dad. Dad, make it fast. ये बस उनके पास नहीं जाने दूंगा. Dad, make it fast. Dad, make it fast. भगाओ विवेक, भगाओ। यस सर। ये तो इधर निकल गया। यू टर्न करो। यस सर। विवेक, भगाओ।
देखो अंदर क्या गाड़ी जल्दी। अंदर बक्सा सर। उस बक्से को हाथ नहीं लगाएगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा उसको। ऐसा क्या इस बक्से में? हाँ? लाश। टिया को कोई नहीं छुएगा, कोई नहीं छुएगा मेरी टिया को। कोई नहीं। बस बस बहुत हो चुका, एक ही काफी है। मैं सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ। ये क्या बताया? मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। अच्छे अच्छे लोग तोते बन जाते हैं हमारे सामने। तुम दोनों चीज ही क्या हो? हाँ? बस ये चारों खून मैंने किए, इसने कुछ नहीं किया। झूठ बोले, झूठ बोलो, झूठ बोले, मैंने किया। इसको जाने दीजिए, इसको जाने दीजिए। सारे खून मैंने किए, मैं खून, मैं बोल रहा हूँ। चुप रहे। इसको क्या मालूम ऑफिसर? इसको कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम इसको। अनिल जी, बेटे के प्यार ने मजबूर कर दिया आपको झूठ बोलने के लिए? हाँ? की तबीयत खराब है? बीमार है ये? हाँ, बीमार है। जब भी इसे दौरा पड़ता है, इसे कुछ समझ में नहीं आता ये क्या कर रहा है। इसीलिए इसके खून में भी आप इसका साथ दे रहे हैं। क्या करता? बाप हूं ना, मुझे जब मालूम पड़ा कि सुशील ने खून किए तो मैं वहां गया इसका पीछा करते करते। और पीछा करते करते दिव्या के घर पहुंच गए, जहां पे सुशील ने दिव्या का खून कर दिया। क्यों? हाँ, जब मैं वहां पहुंचा तो ये जा चुका था। मैंने सोचा एक ना एक दिन तो सीआईडी इसको पकड़ ही लेगी, इसलिए मैंने अपना टाइप इन निकाल के वहां पे डाल दिया, जिससे कि सारा इल्जाम मुझ पर आ जाए। बदला लेना चाहता था मैं। किस बात का बदला? उन्होंने मेरी टिया की जान ली थी, मेरी टिया की जान। मतलब टिया का खून तुमने नहीं किया था? एक दिन दिव्या ने मुझे फोन करके बुलाया, और जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि या टिया ये सब क्या हुआ? टिया मुझसे बोला तो होता क्या बात? टिया ये सब क्या हुआ? टिया आंखें खोलो, टिया मेरे लिए एक बार आंखें खोलो। टिया तेरा सुशील है। टिया एक बार आंखें खोलो, टिया प्लीज। टिया मुझे माफ कर देना डार्लिंग, मैं तुम्हें बिना बताए इतना बड़ा कदम उठा रही हूं, मगर क्या करूं, मैं बहुत तंग आ गई हूं। हजारों रुपए ले चुके हैं मुझसे। लोगों के पास हमारी कुछ फोटोज। मैं जा रही हूं डार्लिंग, तक तुम्हारी टिया। क्या तुम लोग? क्यों किया? क्योंकि उसके पास तुम्हारे जैसा अमीर बॉयफ्रेंड जो था। टिया बहुत जल्द अमीर बनने वाली थी और ये बात हमसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए हमने सोचा कि हम तुम दोनों की वो फोटो खींचकर टिया को ब्लैकमेल करें। अमीर बनने का इससे आसान तरीका हमारे पास नहीं था, पर हमें नहीं पता था कि आत्महत्या कर लेगी। देखो सुशील, प्लीज हमें बचा लो, हमें जेल नहीं जाना, प्लीज हमें बचा लो। डोंट बी स्केयर्ड, तुम डरो मत। अब जो होना था वो तो हो गया ना। सो रिलैक्स। मैं देखता हूँ ना कि मैं तुम लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। डोंट बी स्केयर्ड। मैं देखता हूँ।
ठीक है? जब तक तुम्हारे खूनियों से बदला नहीं लूंगा ना, तब तक चैन नहीं पड़ेगा मुझे। हाँ, हाँ, उन्होंने मजबूर किया था तुम्हें आत्महत्या करने के लिए। हाँ, हाँ, कोई बात नहीं, हाँ, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। तुम आराम करो। ये फैक्ट्री है ना, मेरे पापा की है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, 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 तुम आराम करो। हाँ, आराम करो। मैंने तीनों की जान ले ली, तीनों का खत्म कर दिया। हाँ, हाँ, ये इसी दवाई देकर तीनों को मार दिया। देखो सुशील, गुनाह तो किया था उन लड़कियों ने, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन्हें जान से ही मार देते। अनिल जी, 3 खून पर पर्दा डालने की कोशिश की आपने, इसकी सजा तो आपको भुगतनी पड़ेगी। सुशील को हम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देंगे, इसका इलाज हो जाएगा, फिर कोर्ट इसे चाहे जो सजा दे। मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ।